आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है। यस, तो मैंने सबसे पहले अपनी क्लासेस ख़त्म किए क्योंकि भाई काम ही पूजा है मेरे लिए। अपने कॉर्पोरेट बैच, ऑनलाइन बैच, अपने पीटी सेशन सारे के सारे ओवर किए क्योंकि आज मैं किसी खास से मिलने वाली हूँ और मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। लोग पता नहीं इतना प्यार कैसे कर लेते हैं। और ये मेरे पति को देखो, आए मुझे खुद से शेक देने के लिए। दैट रियली मैटर्स अ लॉट, यू नो। हेल्पर्स के होते हुए भी जब पार्टनर एक दूसरे के लिए खुद करते हैं, लव हिम। और फिर फटाफट से बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर हम निकल पड़े। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल, सो ब्यूटीफुल। और सोचो मैं कहाँ हूँ, एयरपोर्ट के पास। अगर आप लोग को दिख रहा हो, भाई मेरी एक फॉलोअर, डाई हार्ट फॉलोअर, कम स्टूडेंट बोल लो, कम मेरी चाहने वाली बोल लो, माय सोल सिस्टर बोल लो, शी इज कमिंग टू मीट मी। और वो और उनके हस्बैंड भी, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट कि मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ यार। वो उनको हॉस्पिटल जाना है, बट वो बंदी शीज लाइक कि नहीं पहले आपसे मिलना है, फिर मैं कहीं भी किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उन्होंने आगे घिसकवा दिया सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। दैट रियली 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 टची। सो आई एम सो हैप्पी। मैं पहले पहुंच गई एक्साइटमेंट में कि अब मैं मिलने वाली हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है यू नो, जब आपके फॉलोअर्स, आपके स्टूडेंट्स इतना एफर्ट्स लेते हैं। खुद आ रही हूँ, उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं जस्ट टू मीट मी। और मैं सारा काम छोड़ के मैंने कहा मैं अभी इधर ही आई हूँ भाई। जब वो अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आगे बढ़ा दिया मेरे से मिलने के लिए, तो मेरे को लगता है इतना तो मैं कर ही सकती थी। एंड बहुत एक्साइटेड है। रात को मेरे को मैसेज कर दिए, मैम अब 13 घंटे रह गए। मैंने कहा हाँ, अब 12 घंटे रह गए। एंड शी इज लाइक कि बस ट्रैफिक ना मिले और जल्दी जल्दी आ जाए। रास्ते से मुझे मैसेज कर दिए, मैम कि रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा है अभी तक। मैंने कहा अरे पापा आ जाओगे आप आराम से आओ। थैंक यू सो मच मानसी फॉर ऑल द लव, रियली मीन्स अ लॉट। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस आप आ जाओ, आपको खिलाती हूँ मैं मस्त मस्त चीजें। एंड फाइनली मानसी इज हियर। और हम इतने एक्साइटेड थे कि हम रोड के बीचों बीच गले मिलने लग गए। और ये उनके हस्बैंड है। माय गॉड, इतना बड़ा गिफ्ट उठा के लाए हैं ये। हमें लग रहा था हम ही गिफ्ट लेकर गए हैं, बट नहीं, ये महाराज पहले से लेकर आए हुए थे। और डॉक्टर राणा ने एक जगह पूरी बुकिंग कराई हुई थी इन लोगों के लिए कि इन्हें बड़ा स्पेशल फील हो। आई एम सो हैप्पी। यू नो मानसी सिर्फ एक डॉक्टर राणा के लिए उनकी कोई पेशेंट नहीं है, या मेरे लिए मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट नहीं है। ये लोग जो एफर्ट्स करते हैं ना, मैं बस क्या बताऊँ इनको। इनकी किडनी रिमूव हुई है और इनको बहुत सारे स्टिचेस हैं। आपको पता है ये किडनी रिमूव होंगे तो स्टिचेस अच्छे खासे होंगे। 1 वीक पहले हुआ है। तो सोचो, मतलब ये फिर भी इतनी दूर से 3 घंटा गाड़ी में ट्रैवल करके मेरे से मिलने आई हैं। और ये सारा हेल्दी खाना मैंने उनके लिए रेडी कराया हुआ था। येस, क्योंकि मुझे पता था उनकी सर्जरी हुई है तो वो मसाला और वैसी चीज़ें नहीं खाएंगी। एंड शी इज़ सो हैप्पी। एंड ये देखो, ये उनकी सिस्टर इन लॉ एकता। माय गॉड, ये इतनी एक्साइटेड थी, इतनी इमोशनल हो गई, ये रोने लग गई ना। तो ये मेरी स्टूडेंट है ना, कोई डाइट लिया, बस मेरी एक फॉलोअर है और वो मानसी के थ्रू मेरे लाइफ में आई हैं। बट सच बताऊँ, सिस्टर लॉ हो तो ऐसी हो, ना तो ना हो। मतलब क्या बॉन्डिंग है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इतनी अच्छी सोच है इनकी। एकता ने मुझे एक दिन पहले रात को एक बात बोली थी कि मानसी के साथ ऐसा हो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तब बुरा फील हो रहा है, अभी नई नई शादी हुई है ना। आई वाज लाइक, मैंने कहा यार अब कितना कंसर्न है आपको उनके लिए। तो शी इज़ लाइक कि अरे यार, मेरे पेरेंट्स को तो वही देख रही है ना। मैं तो यहाँ शादी होके आ गई बेटी में, मैं तो निकल गई, अब मैं किसी की बहू हूँ, अब तो वही देख रही है ना। इट फील्स सो गुड। अगर हर ननद और भाभी ऐसे सोचने लगे तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए दुनिया में, सच में। कोई बात नहीं, आप यहीं से हमारे साथ हो। सो वी आर हैविंग एवरीथिंग। यस, ये रोतरू शक्लें ना, मैं ऐसी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। रुक जाओ, आपकी रोतरू है, रोते हुए वीडियो ऐसी बनेगी फिर आपकी। मतलब सीरियसली, मैंने इनको पता, सोचो ना क्लास दिया है ना, डाइट से प्रोडक्ट से इतना बॉन्ड हो चुका है। वो मुझसे सुनती रहती है ना, आपके बारे में रोज सुनती है। और फिर सडन बात में हमें पता चला कि आज उनकी शादी को 11 महीने हो गए हैं। और मेरे पति को तो बस पता चलने की देर है। पहले उन्होंने रेस्टोरेंट वाले से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ तो केक नहीं है। फिर डॉक्टर आना जल्दी से भाग के गए, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के 11 मंथ्स लिखवा के उनके लिए केक लेकर आए हैं। दे वर सो सरप्राइज्ड, बड़े इमोशनल हो गए। ये आई एनी टाइम, इतना छोटी सी चीज तो हम आप लोग के लिए कर ही सकते हैं। जैसे ही हमने सुना आज 11 महीने हुए, मैंने कहा ये करना चाहिए। और क्या, चले केक खिलाइए एक दूसरे को। इनको चखाना है, ज्यादा नहीं खिलाना है। अब आप दोनों कैंडी खोल दीजिए।
आई गॉट आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। मैं ऐसे चश्मा लगा के बोल रही हूँ फिलहाल, तो मैंने उतारा हुआ था अभी। यार पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आते हैं और कैसे मिल जाते हैं। मानसी तो खुद बहुत अच्छी हैं, एकता उनकी सिस्टर इन लॉ, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की, वो इतनी इमोशनल हो गई फ़ोन पे। वही वो कह रही थी ये तो आपको 4 साल से जान रही है, मेरे को तो 4 महीनों में आपसे प्यार हो गया। मतलब ये सब जब आप लोग बोलते हो ना, पता है क्या बोलूँ, मतलब वो ये ना मेरी एक्चुअल अर्निंग मेरी ज़िंदगी की यही रही है। लोग कमाए मैंने ना, मुझे जब भी ये सोचती हूँ ना, क्योंकि मेरे फादर का ऐसे ही नेचर था, मतलब उन्होंने बहुत लोग कमाए, कोई भी पैसा उनके पास नहीं था, बट उनके पास लोग हमेशा रहे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। ओह मानसी, यू मेड माई डे एंड मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। मैंने पूरा रूटीन आपके लिए आज छोड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है और आप 2-3 दिन मेरे पास रुकते एंड आप जितना इमोशनल हो रहे थे जाते वक्त ना, अब बिल्कुल रोते हुए नहीं जाना है, हंसते हुए जाना है, क्योंकि दोबारा मिलना है फिर मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे कर लेते हो आप लोग इतना इमोशंस और इतना आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? पता नहीं यार, मतलब सच अ नाइस फैमिली। मतलब मैं तो भाई ब्लेस्ड हूँ, ये आप भगवान ने मुझे वो दिया हुआ है कि आपको इतने लोग चाहते हैं और इतने दिल से चाहते हैं यार। इनको कौन सा कम चाहते हैं। एकता फोन पे बात करते करते आपके हस्बैंड में होंगे ना, मैंने कहा हाँ अभी वीडियो उनकी तरफ घुमाती हूँ मैं। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे, मतलब बहुत सुंदर फैमिली। मतलब कहते हैं ना किसी को ससुराल का अच्छा सपोर्ट मिले तो वो मैंने मानसी के घर में देखा है, पता ही नहीं चल रहा था। अगर किसी का भी हस्बैंड चाहते ना तो उनके हस्बैंड सीधे बोल सकते थे अरे क्या है तुम्हारी फॉलोवर ही तो हैं वो मैम, क्या जरूरत है उनसे मिलने का। बट वो बंदा उनको लेकर आया है और इतने अच्छे से उन्होंने हमें ग्रीट किया और सब कुछ किया। आते ही मेरे को लग रहा था हम गिफ्ट लेकर आए उन लोग के लिए कई सारा, और मैं उनके सिस्टर इन लॉ के लिए भी, के बच्चों के लिए भी गिफ्ट लाई थी। बट मैंने देखा ये भगवान, ये पहले से मेरा पिटारा हमारे लिए उठा के लाया, वो भी रास्ते से लिया है, पता नहीं कहाँ से। भगवान थैंक यू सो मच। मतलब you guys literally made our day. I'm truly speechless. I really don't know what to say. कई बार ना मैं तो हकलाने लगती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, ताकती तेता ये सब उलट पुलट कर देती हूँ। बट बहुत 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 सुकून मिला सच में ऐसे लोगों से ना, अपने जैसे लोगों से मिलके अलग ही फीलिंग आती है। एंड मानसी, यू, योर हस्बैंड, योर होल फैमिली, योर होल ससुराल वाले, दे आर जस्ट अमेजिंग। पहले मुझे ये लगता था कि वो बहुत बड़े ब्लेस्ड हैं जो आप जैसी लड़की उनके घर जा रही है। उनसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है आप भी कोई कम ब्लेस्ड नहीं हो। मतलब इतनी अच्छी और सपोर्टिव फैमिली, और ये जो सेलिब्रिटी वाली फील आप लोग करा देते हो ना, हाय मैं क्या बोलूँ, बस क्या ही चाहिए इंसान को और ज़िंदगी में। यू गाइज मेड आवर सैटरडे सो स्पेशल। इतना तो मंदिर जाके भी मेरा स्पेशल नहीं होता है जितना आप लोग करते हो। लव यू। एंड माई गॉड, इतना बड़ा और खूबसूरत सा गिफ्ट ये लोग लेकर आए हैं हमारे लिए। जस्ट लुक एट दिस, माई गुडनेस, कितना प्यारा लग रहा है यार ये। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। मतलब ये तो समझ लो एनिवर्सरी की तैयारी शुरू हो गई है भाई अभी से ही। वाओ वाओ वाओ, लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। और इतने अच्छा कंटेंट इस पर लिखा हुआ है, बल्ले बल्ले, यस थैंक यू सो मच मानसी। उनके हस्बैंड का तो मैंने नाम ही नहीं पूछा, ये देखो कि मैं भूल गई, याद ही नहीं आ रहा है अभी। बट दिस इज सो प्रिटी एक्चुअली। ये क्या है, ओह माय गॉड। मुझे एक बार इसको अच्छे से अरेंज करने दो, फिर मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ आप लोगों को। मतलब सीरियसली इट्स सो ब्यूटिफुल। My God, just look at these. जितने टी उतने मी, बल्ले बल्ले। और ये कितना प्यारा है। ओ भैया थम जाओ थम जाओ थम जाओ। दिस इज सो क्यूट। मतलब मैंने इसमें चाय वाय रख देनी है मस्त, या जो भी हम पीते हैं अपनी टी, और बढ़ा देना है डॉक्टर राणा की तरफ। ये लो जी, पी लो। वाह, दैट्स सो अमेजिंग, वी लव्ड इट, थैंक यू सो मच। ये मेरे पास था भी नहीं और ये मेरा अभी तक का बेस्ट गिफ्ट है। मतलब आप लोगों ने ना हमारी एनिवर्सरी की तैयारी तो शुरू कर दी है, दैट इज फॉर श्योर, एंड आई लव्ड एवरी सिंगल थिंग, थैंक यू सो मच। सच में मज़ा ही आ गया। उनके हस्बैंड चाहते तो मना कर सकते थे, भाई तुम्हारी कोई मेंटोर है, वो भी पुरानी, जिनके साथ पहले क्लास करती थी, क्या ज़रूरत है। बट सीरियसली उनके हस्बैंड इतने अच्छे थे। मतलब लिटरली दोनों ने इतनी रिक्वेस्ट की हमें बुलाने के लिए कि प्लीज़ आप एक बार आओ, पूरा शहर हमारा आपको जानता है, सब पागल हो जाएंगे आप लोगों से मिलकर। मैंने कहा चलो प्लान बनाते हैं। एंड देन मैं और मेरे पति आ गए कि हाँ येस, फिर हम चले गए दूसरी जगह घूमी करने के लिए। बेसिकली डॉक्टर राणा की एक मीटिंग थी, आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी, तो उन्होंने तब तक मेरे को बोला आप थोड़ा घूमो फिरो, शॉपिंग वॉपिंग करो। तो मैं अपनी टीम के साथ घूम घूम के शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी। इतने में मेरे पति देव आ गए। पता नहीं कहाँ से उन्होंने देख लिया कि मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, बस ये ले लो वो ले लो, ये कर लो वो कर लो, चालू हो गए।
फिर यस मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ से ली, और लेने का एक और भी रीज़न है। द रीज़न इज़ दैट कि हमारी एनिवर्सरी है कल। यस, और आप लोग बिल्कुल वीडियो मिस मत करना क्योंकि कल बहुत कुछ होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड नाउ वी आर हियर एट आवर हैप्पी प्लेस कैलीन। यस, कैलीन इज समवेयर आई लव टू विजिट अगेन एंड अगेन बिकॉज दे लव मी सो मच। इवन आप यहाँ जाके मेरा नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वन ऑफ द लग्जरियस कहते हैं ना रेस्टोरेंट है ये, कब बार पर बार हमारे काम का नहीं है, खाली फोटो खिंचाने के लिए हमारे लिए। तो वो सारा मेरा मील मुझे कस्टमाइज करके देते हैं, जितना मैं क्वांटिटी में जो चीज़ बोलती हूँ वैसे ही डाल के देते हैं। मुझे कैलीन आना इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल मेरे टाइप का खाना यहाँ मिल जाता है, लीन प्रोटीन, नॉट वेरी हाई प्रोटीन। और कैलीन हमेशा मुझे अपनी ये टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना वो भाई जहाँ आप इतना पे कर रहे हो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप टी का भी पे कर सकते हो, बट बहुत ये अच्छा एक जेस्चर लगता है। बट आज जेस्चर के नाम पे इन लोगों ने आज मेरे साथ बड़ा गलत किया है। वो ये किया कि टी तो छोड़ो, ये भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया। मैं डेजर्ट कभी लेती नहीं हूँ ना, आई एम नॉट अ डेजर्ट वाला पर्सन, बट ही इज़ लाइक कि नहीं मैम आप हमारे हर एक ब्रांच में जाते हो और इस ब्रांच में आप पहली बार आए हो, ये तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच जहर फॉर दिस, रियली 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 लव योर जेस्चर। पता नहीं अगर उनको पता चलता कि कल एनिवर्सरी है तो और क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री दे देते। मैंने कहा अच्छा है कि एनिवर्सरी वाले दिन नहीं आई, भाई सबकी मेहनत की कमाई है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और फिर मेरे पतिदेव, हमारा प्री एनिवर्सरी चल ही रहा था, टूर हमारा आज से ही चालू हो गया था, तो मुझे वो फिर एक जगह लेके गए, यहाँ पे मैंने मस्त स्पा कराया। एंड देन अगेन विल बैक टू अनदर प्लेस। माय गॉड, इतनी जगहों पे आज मैं घूमी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये बंदा मुझे बीच बीच में रोक रोक के पता नहीं क्या कर रहे थे। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, मुझे यहाँ गाड़ी में 15 मिनट बैठाया, बोला कि आप डाइट वाइट बनाओ, मुझे कुछ करना है, कुछ सरप्राइज है, बट आपको कसम है घूम के नहीं देखोगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बर्दाश्त कहाँ हो, बट फिर भी बर्दाश्त कर लिया कि कल तक वेट करना है, वेट कर लेते हैं। भाई मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो बनता तो है ही। और हम पहुंच गए हमारे हैप्पी प्लेस। यस, हमारे मंदिर हर सैटरडे में पूजा हवन करते हैं और इस तरीके से हम अपनी एनिवर्सरी की शुरुआत कर रहे हैं।